जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम आपके लेकर आए हैं एनुअल एग्जामिनेशन 2022-23 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। अगर आप क्लास 11th में हैं और आप इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर खोज रहे हैं एनुअल एग्जाम यानी कि वार्षिक परीक्षा का, तो ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको वार्षिक परीक्षा में दिखने वाले हैं। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, 2022-23 का है, तो ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप 2023-24 का देखना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से जाकर आप लोग 2023-24 का भाई देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हम 2022-23 का जो क्वेश्चन पेपर है उसे सॉल्व करने वाले हैं, क्वेश्चंस को देखने वाले हैं कैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। हम आपको सारे क्वेश्चंस दिखाएंगे, आपको वो क्वेश्चंस के प्रॉपर आंसर आपको तैयार कर लेने हैं। तो चलिए, उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं सेक्शन ए पर, जहां पर हमारा सेक्शन ए रीडिंग का पोर्शन है। यहाँ पर हमको क्या होता है, यहाँ पर हमको एक पैसेज दिया जाता है, जैसे लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज बट ए बेड ऑफ थ्रोन्स, इट इज फुल ऑफ डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज वी हैव टू ओवरकम इफ वी वांट टू सक्सीड इन लाइफ इन द रेस ऑफ लाइफ। इस प्रकार का आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा। उस पैराग्राफ के बेस पर आपको आंसर्स देने, हाउ इज द लाइफ ऑफ ए पर्सन, हाउ टू गेट सक्सेस इन लाइफ। तो इन्हीं से क्वेश्चंस, तो आपको इन्हीं से क्वेश्चंस पढ़ना है, इन्हीं से आंसर आपको देना है छांट के। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द टेकिंग रिस्क, एक्सप्लेन द अंडरलाइंड पोर्शन, यानी कि अंडरलाइन जो पोर्शन है उसे आपको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ वर्ड अचीवमेंट्स। तो अचीवमेंट्स का जो क्या हो जाएगा, सिनोनिम गोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गोल आप कर सकते हैं। बहुत से इसके सिनोनिम होते हैं, कोई भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं टोटल, और यहाँ पर आपका ये टोटल 12 नंबर का क्वेश्चन होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे आता हमारा सेक्शन बी पार्ट आता है। कौन सा आता है, सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या होता है, इंडिपेंडेंस डे वाज सेलिब्रेटेड विद pomp एंड सो इन योर कॉलेज कैंपस मिस्टर आर बी दीक्षित, इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल, was the chief guest. Write a report on the function describing all the activities that took place. तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इंडिपेंडेंस में जो आपको सेलिब्रेट होता है तो वहाँ पर चीफ गेस्ट आते हैं। तो यहाँ पर कॉलेज कॉमेज मिस्टर आर बी दीक्षित जो इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स हैं, वादी चीफ गेस्ट हैं, उन पर आपको एक रिपोर्ट लिखना है, फंक्शन डिस्क्राइब दी एक्टिविटीज दैट टुक प्लेस, यानी कि उस जगह पर जो भी एक्टिविटीज हुई थी उनको आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में अब आपको यहाँ पर एक एशे करना होगा, जैसा लिखा है यहाँ पर, राइट एन एशे ऑन एनी वन ऑफ दी फॉलोइंग टॉपिक्स, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रैफिक रूल्स, हेल्थ इज वेल्थ, नीड ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ। यानी कि इम्पोर्टेंस ट्रैफिक रूल्स का इम्पोर्टेंट क्या, उस पर आप एक टॉपिक पर ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा हेल्थ इज वेल्थ पर आप टॉपिक लिख सकते हैं, नीड ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ। इन तीनों में आपको क्या करना है, इन तीनों में से किसी एक टॉपिक पर आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। इसके मिलेंगे आपको टोटल 10 नंबर। कितने मिलेंगे, 10 नंबर। नेक्स्ट है, राइट ए लेटर टू द चेयरमैन ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट municipality complaining him about frequent breakdown of water supply in your locality। और करके आपको दूसरा दिया गया, राइट लेटर एक्सप्रेसिंग सोरो एंड गिविंग योर सिंपैथी टू योर फ्रेंड हु हैज फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। यहाँ पर आपको क्या करना है, दोनों में से आपको कोई एक पर, यहाँ पर एक टॉपिक पर आपको यहाँ पर जो एप्लीकेशन लिखना होगा। आप लेटर लिख सकते हैं या फिर यहाँ पर दोनों आपको लेटर ही दिए गए हैं। ये लेटर जो है ये एप्लीकेशन टाइप का होता है, तो एप्लीकेशन लिख सकते हैं या फिर लेटर लिख सकते हैं। इसके बाद सेक्शन सी आता है। सेक्शन सी में हमको ग्रामर पोर्शन देखने को मिलता है। तो इन क्वेश्चंस को आपको प्रॉपर अच्छे से तैयार कर लेना। जैसे पहला है, गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड, आई एम हैप्पी टू सी यू सैड राधा। तो यहाँ पर इसको आपको क्या करें, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बदलेंगे, लिखेंगे माई फ्रेंड विज्ड मी, क्या विज्ड मी गुड मॉर्निंग। यहाँ पर कोई कंजक्शन का प्रयोग नहीं किया जाता है जब कोई अभिवादन सूचक वाक्य होते हैं। तो गुड मॉर्निंग एंड सेड दैट सी वाज, क्या करें, सी वाज हैप्पी टू सी हिम, टू मी, क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। तो इस प्रकार इसको आपको चेंज कर देना है। ऐसे ही आपको दूसरा दिखेगा,
डू दी वर्क केयरफुली, गो अवे फ्रॉम हेयर, से आपको क्या करना है, इसे आपको कंपाउंड सेंटेंस में बदलना है। किस में बदलना है, कंपाउंड सेंटेंस में आपको इसको बदलना है। इसके बाद नेक्स्ट है एवरीबॉडी लाइक्स टू अर्न नेम एंड फेम, तो यहाँ पे इसको क्या करना है, इंट्रोगेटिव में आपको बदल देना है। तो इसको कर सकते हैं हु डज नॉट लाइक टू अर्न नेम एंड फेम, तो इसको इंट्रोगेटिव में कर देंगे हु डज नॉट लाइक टू अर्न नेम एंड फेम। इसके बाद है द काउ वाज सिटिंग बिसाइड द शेड ऑफ ए ट्री, क्या कर रही है, द काउ वाज सिटिंग बिसाइड द शेड ऑफ द ट्री, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बिसाइड की जगह इन दी कर देंगे, क्या कर देंगे, इन दी शेड ऑफ, तो यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस में कर देंगे। नेक्स्ट है यूज द आइडियम ब्लैक एंड व्हाइट इन योर ऑन वर्ड्स, क्या अगर ब्लैक एंड व्हाइट आइटम्स का अपने शब्दों में आपको इसका करना है। नेक्स्ट है यूज दी फ्रेजल वर्ब फॉल अपॉन इन योर वर्ड्स, यानी जो फ्रेज है फॉल अपॉन इन योर, अपने शब्दों में इसका एक सेंटेंस आपको लिखना है बना के। नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ लेंड, क्या करना, लेंड का आपको एंटोनिम लिखना है। दूसरा है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डिस्प्ले, क्या करना है, डिस्प्ले और लेंड, जिस लेंड का आपको एंटोनिम लिखना है और डिस्प्ले का आपको सिनोनिम लिखना है। तो यहाँ पर लैंड का जो आप अंटोनिम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, लोन कर सकते हैं। डिस्प्ले का आप सिनोनिम कर सकते हैं प्रेजेंट करना, क्या करना, प्रेजेंट करना या डिस्प्ले करना, दोनों का सिनोनिम हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, इसी में हमको दिख जाता है फाइंड आउट वन वर्ड द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय समवन एल्स, तो इसका आपको क्या करना है, वन वर्ड इसको लिखना है। यूज द पेयर ऑफ वर्ड टू मेक डिफरेंस इन मीनिंग, तो इसका क्या करना है, आपको डिफरेंस की मीनिंग लिखना है, जैसे प्रे और प्रे, इसका क्या करना है, आपको डिफरेंस लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 ऐसा है, यहाँ पर ट्रांसलेट दी फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश, तो यहाँ पर आपको एक पैसेज दिया जाता है हिंदी में, इसका आपको इंग्लिश में अनुवाद करना होता है। जैसे अनुशासन ही जीवन का सार है, अनुशासन ना तो जीवन रूपी गाड़ी पटरी से उतर जाती है, तो इसका आपको क्या करना है, इंग्लिश में इसको आपको ट्रांसलेट करना होगा। अब आते हैं सेक्शन डी पर, तो सेक्शन डी हमारा होता है लिटरेचर का, किसका होता है, लिटरेचर का, यानी कि आपकी जो लिटरेचर की बुक होती है उससे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे पहला है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इज नॉट मोर देन 60 वर्ड, यानी कि आपको किसी एक का आंसर देना है। जैसे व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रीन मूवमेंट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। दूसरा है व्हाट ब्रीथिंग प्रॉब्लम डिड द नरेटर फेस एट द हाइट ड्यूरिंग द जर्नी। नेक्स्ट है आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इज नॉट मोर देन 30। व्हाट डिड द टूरिस्ट throng टू सी टूट्स टॉम, व्हाट वाज देयर रिएक्शन। नेक्स्ट है वुड यू एग्री दैट द ऑथर्स ग्रैंड मदर वाज पर्सन स्ट्रॉन्ग इन कैरेक्टर गिव इंस्टेंस। नेक्स्ट है व्हाट वंडरफुल टेल इज टोल्ड अबाउट द चाइनीज पेंटर हु डाओजी। तो यहाँ पर क्या है, आपको 3 क्वेश्चंस दिए गए, उनमें से आपको किसी 2 क्वेश्चंस का आंसर देना है और एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में रीड दी फॉलोइंग स्टेंजा एंड आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, तो यहाँ पर आपको स्टेंजा दिया गया है, जैसे वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो इफ इट वेंट टू सम फॉरगेटन प्लेसेस दैट्स हिडन एंड इंटर इन फ्रेंड्स फेस दैट्स ऑल नो। यहाँ पर आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, व्हाट इज द पोइट सर्च फॉर चाइल्डहुड, व्हाट लॉस डज द पोइट रिग्रेट, गिव द टाइटल ऑफ द पोएम एंड आल्सो द नेम ऑफ द पोइट। तो यहाँ पर आपको 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, इनको आपको कंपलसरी करना होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या करना है, यहाँ पर राइट दी सेंट्रल आइडिया एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, द वॉइस ऑफ द रेन, ए फोटोग्राफ। तो यहाँ पर आपको दोनों में से क्या करना है, दोनों में से आपको किसी एक टॉपिक पर क्या करना है, सेंट्रल आइडिया लिखना है। नेक्स्ट है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इज नॉट मोर देन 60 वर्ड। पहला है हाउ डज मिसेज फिट्जगर्न हेल्प मिसेज पियर्सन इन गेटिंग हर वैल्यूएबल प्लेस इन द हाउस। दूसरा है हु वाज रत्ना, वाई वाज द नरेटर कीन ऑन गेटिंग हर मैरिड टू रंगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, दोनों में से किसी एक को आपको आंसर करना है। इसके मिलेंगे आपको 7 नंबर, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको आपको यहीं पर करना होगा।
इसके बाद नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है 12। आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इज नॉट मोर देन 30 वर्ड्स। जैसे क्वेश्चन है व्हाट वेयर अलवर्ड्स टू हॉबीज। दूसरा है व्हाट डज द राइटर से अबाउट द गुड ओल्ड डेज। तीसरा है व्हाई डिड द नरेटर ऑफ द स्टोरी वांट टू फॉरगेट द एड्रेस। तो यहाँ पर ये आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, वो आपको यहाँ पर 3 दिए गए हैं, उनमें से आपको कोई 2 यहाँ पर करने हैं और इसके मिलेंगे आपको 8 नंबर। कितने मिलेंगे? 8 नंबर। तो ये आपका क्लास 11th का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर था जो हमने आपके साथ साझा किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऐसे ही वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।